तारापुर गांव में सुशील नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी बीवी सुषमा और बेटे कृष्णा के साथ अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था। वो लोग कई सालों से इस गांव में रह रहे थे और सुशील एक बड़ा जमींदार था, लेकिन उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो हमेशा सबकी मदद करता था और लोगों की सेवा करता था। एक दिन की बात है, एक दिन दरवाजे पर अचानक दस्तक होती है। सुषमा दरवाजा खोलती है। बाहर एक बुढ़िया खड़ी होती है। सुषमा मन में सोचती है, ये कौन है? पहले तो इन्हें कभी गांव में नहीं देखा। जी, आप कौन? आपको किससे मिलना है? मेरा नाम लीला है। सुखी कहाँ है? मुझे सुखी से मिलना है। लेकिन यहाँ तो कोई सुखी नहीं रहता। लेकिन मुझे तो सुखी का यही पता बताया था। लेकिन यहाँ सुखी नहीं रहता। यहाँ मैं, मेरे पति और हमारा एक बेटा रहता है। अच्छा ठीक है, तो एक गिलास पानी पिला दे, बहुत दूर से आई हूँ। अच्छा, आप अंदर आइए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। सुषमा इतना कहकर पानी लेने चली जाती है। इतने में कृष्णा वहाँ आता है। ये कौन है माँ? इनको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं तेरी दादी हूँ बेटा। तू तो बोल रही थी सुखी यहाँ नहीं रहता, और ये तो बिल्कुल सुखी जैसा ही दिखता है। मैं तो इसे देखकर ही समझ गई कि ये सुखी का बेटा है। लेकिन आप? सुषमा कुछ बोल पाती, इतने में ही सुशील भी घर आ जाता है। सुशील जैसे ही लीला बुढ़िया को देखता है, वैसे ही सुषमा से पूछता है, ये कौन है? ये पता नहीं, किसी सुखी को ढूंढ रही हैं। अरे सुखी, कैसा है रे तू? मेरे बच्चे, तुझे देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी। सुशील यहाँ वहाँ देखने लगता है, फिर पूछता है, अरे कौन सुखी? मैं तो सुशील हूँ। तू मेरे लाल, तू ही तो मेरा सुखी है। तुझे देखने को तो आंखें तरस गई थी मेरी। और लीला बुढ़िया सुशील को गले लगा लेती है। सुशील को कुछ समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। सुशील तब तो चुप रहता है। थोड़ी देर बाद सुषमा को पूछता है, यार ये सुखी कौन है? अब आपको ही बोल रही हैं, तो आप ही हो सुखी। बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे मेरी एक चाची के बारे में बताया तो था, लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। और आज इतने समय बाद अचानक से ये कैसे आ गई और मुझे सुखी क्यों बुला रही है? लीला बुढ़िया सब सुन रही थी और अचानक से बोलती है, मैं तेरी वही चाची हूँ सुखी। तेरा मैंने सुखी नाम रखा था, लेकिन कोई तुझे इस नाम से नहीं बुलाता था। सुशील सोच में पड़ जाता है और कहता है, अच्छा ठीक है। तू मुझे लीला बुढ़िया कहकर बुलाता था, और आज भी तू मुझे ऐसे ही बुला सकता है। सुशील फिर हाँ में सिर हिला देता है और फिर अचानक से पूछता है, आप यहाँ इस गांव में किसी काम से आई हैं क्या? तुझसे मिले हुए काफी समय हो गया था बेटा, तो सोचा मिल लूं। तुझे कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं। मुझे पता था मेरे बच्चों, तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। आप यहाँ जितने दिन चाहे उतने दिन रुक सकती हैं। अब लीला बुढ़िया खुश हो जाती है। शाम के समय, लीला बुढ़िया, आप खाने में क्या खाएंगी? दाल, चावल, आलू की सब्जी, मिर्ची वाली पूड़ी, भजिए, खीर और गुलाब जामुन। लीला बुढ़िया, मैं शाम के खाने के लिए पूछ रहा हूँ, सप्ताह भर के खाने के लिए नहीं। मैं शाम के खाने की ही बात कर रही हूँ सुषमा। बस इतना बना दे आज शाम, बहुत हो जाएगा। सुषमा के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन बेचारी कुछ कह नहीं पाती ना, और चुपचाप किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। सुषमा को खाना बनाने में 3 घंटे लग जाते हैं। अब शाम में सब खाना खाने बैठते हैं। जैसे ही सुषमा लीला बुढ़िया को खाना परोसती है, वो सारा खाना चट कर जाती है। अरे अरे, आराम से खाओ लीला बुढ़िया। हाँ लीला बुढ़िया, आराम से खाओ। बहुत भूख लगी थी बेटा।
जब सब लोग खाना खा लेते हैं तब लीला बुढ़िया सुषमा से कहती है, अरे सुषमा बहू, यहाँ आना, जरा सुनना तो। अब जी लीला बुढ़िया। एक गिलास भर दूध और दे दे। मेरे बिना दूध पिए नींद नहीं लगती ना बेटा। वो क्या है, बुढ़ापा है ना। सुषमा को कुछ समझ ही नहीं आता, क्या कहें। वो चुपचाप किचन में जाती है और दूध लेकर लीला बुढ़िया को दे देती है और लीला दूध पीकर सो जाती है। अरे सुनिए, ये अपनी लीला बुढ़िया कितनी खतरनाक है। पापा, आज तक हम दोनों मम्मी से इतना खाना नहीं बनवा पाए जितना लीला बुढ़िया ने बनवा लिया। इसका मतलब क्या है? मैं तुम दोनों को खाना बनाकर नहीं खिलाती क्या? अरे कृष्णा का वो मतलब नहीं था। अरे तुम तो गुस्सा हो गई। हम तो ये बोल रहे थे कि आज का खाना बहुत स्वादिष्ट था। सच में? हाँ, है ना कृष्णा? अब हाँ मम्मी, सच में बहुत अच्छा था। आज तो बच गए। चलो अब सोने जाते हैं। हाँ पापा, चलिए। थोड़ी देर बाद सभी लोग सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सुषमा की नींद खुलती है। अरे ये आवाज कैसी आ रही है? सुषमा सुशील को उठाती है। सुनिए, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? सुशील एक डंडा लेकर देखता है तो लीला बुढ़िया खर्राटे लेते हुए नींद में चल रही होती है। सुशील अपना सर पीट लेता है। सुशील लीला बुढ़िया को जोर से हिलाता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। अरे सुखी, तू सोया नहीं? जाकर सो जा। इतना कहकर लीला बुढ़िया सोने चली जाती है और सुषमा को हंसी आ जाती है और सुशील सोचता है कहाँ फंस गए। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। एक दिन अचानक, सुनिए, लीला बुढ़िया कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। अरे दिखाई नहीं दे रही का क्या मतलब? देखो यहीं कहीं होगी। पता नहीं कहाँ चली गई। अब सभी लीला बुढ़िया को ढूंढने लगते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। सब परेशान हो जाते हैं। अब रात भी हो चुकी होती है लेकिन लीला बुढ़िया का कहीं पता नहीं चलता। सब मायूस हो जाते हैं। इतने में आवाज आती है, सुखी। जैसे ही सुशील लीला बुढ़िया की आवाज सुनता है, दौड़कर बुढ़िया को गले लगा लेता है। अरे कहाँ चली गई थी आप? हम लोग कितना परेशान हो गए थे। मुझे माफ कर दे बेटा। माफी क्यों मांग रही हैं आप? मैं तुम्हारे घर चोरी के लिए आई थी। मैं तुम लोगों को नहीं जानती और मैंने तुम्हारे सारे गहने भी चुरा लिए थे और मैं भाग गई थी। लेकिन तुम लोगों के प्यार ने मुझे वापस बुला लिया। ये लो तुम्हारे गहने बहू। सुषमा और सुशील एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। हम सब कुछ जानते थे। हमें तुम्हारे बारे में सब पहले ही पता चल गया था। जब तुमने पहली बार गहने चुराए थे तब कृष्णा ने तुम्हें देख लिया था और हमने भी तुम्हें ऐसा करते हुए कई बार देखा था। फिर हमने तुम्हारे बारे में पता किया लेकिन हमें माँ मिल गई थी। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। तुम मुझे सजा दे सकते हो बेटा। मैंने तुम लोगों के साथ विश्वासघात किया है। वो तो आपने किया है। हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो आप अपने पोते, अपने बेटे और अपनी बहू को छोड़कर चली गई थी? नहीं बहू, तूने तो बिल्कुल बेटी की तरह सेवा की, लेकिन मेरे अंदर ही लालच भरा हुआ है और मैंने अपने ही घर में चोरी की। गलतियां तो सभी से होती है लीला बुढ़िया, आपसे भी हो गई। इतना कहकर सुशील की आंखों में आंसू आ जाते हैं और लीला बुढ़िया भी रोने लगती है। अब आप हमारे साथ ही रहोगी हमेशा के लिए। हाँ दादी, अब आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। लीला बुढ़िया कृष्णा को गले लगा लेती है और उसे चूम लेती है। मुझे माफ कर दो बच्चों। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब ऐसा कभी नहीं होगा और अब मैं कभी भी तुम लोगों को छोड़कर नहीं जाऊंगी। हमेशा तुम लोगों के साथ ही रहूंगी। अब सब साथ मिलकर रहने लगते हैं और लीला बुढ़िया भी सुधर जाती है। शिक्षा, अच्छाई से कई बुराइयों को मिटाया जा सकता है और वो क्या कहते हैं, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस कहावत में बहुत सच्चाई है।